पीरियड के दौरान रिलेशन बनाते समय ब्लीडिंग क्यों रुक जाती है? हमारी ब्लीडिंग कम हो गई है या फिर एकदम से स्टॉप हो गई है, तो क्या ये प्रेगनेंसी के आगे चांस होंगे या फिर ये ब्लीडिंग क्यों रुक रही है? हमें जो फ्लो था वो 3 दिन आता था, 4 दिन आता था, लेकिन अब ये ब्लीडिंग 2 दिन ही होके रुक गई है। तो क्या इसमें प्रेगनेंसी के चांस है या फिर किस कारण ये हो रहा है, इस वीडियो में जानेंगे। काफी लोगों के इस तरह के मैसेज आते हैं कि हमें ब्लीडिंग पहले ज्यादा होती थी, लेकिन पीरियड के दौरान जब हमने रिलेशन बनाया अचानक से ब्लीडिंग रुक गई या फिर ब्लीडिंग कम हो गई, उसका फ्लो कम हो गया है ना। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें जिससे कि सारी जानकारी अच्छे से आपको मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेके आती हूँ अपने चैनल पे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, पीरियड के दौरान जब रिलेशन बनाते हैं तो जब ऑर्गेज्म होता है महिला का, तो ऑर्गेज्म के कारण जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, यानी कि उसमें संकुचन एक तरीके से बढ़ जाता है ना। पीरियड के दौरान क्या होता है कि जो हमारे अंदर की लाइन होती है, एंडोमेट्रियम लाइन होती है जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली, वो सेड आउट होती है हर महीने, है ना। तो हमें इसलिए दर्द आते हैं क्योंकि वो लाइन झड़ रही होती है, सेड आउट हो रही होती है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमें ये पेन आ रहा होता है पीरियड के दौरान, है ना। तो जब ये सेड आउट होती है तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये बाहर निकलता है, जो भी पीरियड का मटेरियल है ना, ब्लीडिंग जो भी है, तो वो बाहर आता है हर दिन। जिस तरीके से आपको पीरियड होते हैं 3 दिन 4 दिन इस तरीके से, है ना। लेकिन जब आप पीरियड के दौरान यानी कि पीरियड के चलते फर्स्ट दिन या फिर सेकंड दिन रिलेशन बना रहे हैं, तो वहां पे अगर आपको ब्लीडिंग रुक जाती है या फिर रिलेशन बनाने के बाद ब्लीडिंग कम हो जाती है, तो उसका कारण होता है कि आपका ऑर्गेज्म होता है रिलेशन के बाद, जो महिला का ऑर्गेज्म होता है उस कारण जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाते हैं। इस कारण जो पीरियड का ब्लड है वो जल्दी बाहर आ जाता है ना। कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड हमें दूसरे दिन आना था, तीसरे दिन, वो पहले ही आ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन वहां पे हो जाता है। दूसरा, कई बार जो है रुक भी जाती है ब्लीडिंग, तो वो इसी कारण होता है कि जब ऑर्गेज्म होता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपके पीरियड जो है कम हो जाते हैं। उसके पहले 3 दिन तक जैसे चलते थे, तो अब वो 2 दिन ही आके जो है रुक जाएंगे पीरियड आपका, है ना। या फिर उसमें जो फ्लो है वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का बदलाव आपको देखने को मिलता है, अधिकतर फीमेल का मैसेज आता है। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने के कारण, ऑर्गेज्म के बाद जो यूट्रस में चेंजेस आते हैं उस कारण ये होता है, जो फ्लो है कम हो जाता है ना। तो ये उसी कारण होता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। पीरियड में कई महिलाएं रिलेशन बनाती हैं क्योंकि आपको पता है उस दौरान प्रेगनेंसी नहीं होती, तो उस दौरान आपको रिलेशन बनाना चाहिए, लेकिन विदाउट प्रोटेक्शन नहीं। कॉन्डम का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं पीरियड के दौरान। तो इसलिए अगर विदाउट प्रोटेक्शन अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आपके मेल पार्टनर को या फिर फीमेल को भी जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। और रिलेशन के बाद भी अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से पीरियड के दौरान धोना चाहिए, और वैसे भी रेगुलर आपको धोना चाहिए जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, जिससे कि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।